मित्रों, बहुत से लोग आप में से, आपके परिवार के, आपके परिचित, आपके फ्रेंड सर्किल, आपके जान पहचान के सर्किल में बहुत से लोग आपको सुनने को ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, बवासीर की समस्या है और उन्हें इस समस्या से परेशानी होती है। इस समस्या का मुख्य कारण कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन। इसके निदान के लिए तरह तरह का उपचार लेना, दवाइयाँ खाना, ये उनका लंबे समय से चलता रहता है। जब भी कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो गर्म तासीर वाली हो, कब्ज करती हो, जैसे उड़द की दाल है, लगातार काफ़ी समय तक या रेगुलर या हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 2 बार से अधिक बार आपने जैसे उड़द की दाल खा ली, तेज मिर्च मसाले की चटपटी कोई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, फास्ट फूड खा लिया, नॉन वेज खा लिया, कुछ इस प्रकार की चीज़ जो लाल मिर्ची उसमें पड़ी हुई हो। कद्दू की सब्जी हफ्ते में 2-3 बार खा लिया। कोई भी ऐसी बादी करने वाली चीज़ें, भिंडी वगैरह रेगुलर खा लिया, तो या फिर आपने कहीं महीने में अधिक बार राजमा खा लिया, ये सब कब्ज को उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं और कब्ज से ये समस्या, पाइल्स की समस्या अधिक परेशान करने लग जाती है। एक बहुत सरल उपाय आपको बताता हूँ आज, जिससे आप बहुत जल्दी आराम महसूस करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी पाइल्स की समस्या ना हो, लाइफ में हमें कभी भी, तो उस स्थिति में आप इसका प्रयोग एक बार कर लेने के बाद फिर आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर कर सकते हैं। ये प्रयोग आप 15 दिन करें, फ़ायदा आपको सिर्फ 2 दिन में ही महसूस हो जाएगा, आराम मिलने लग जाएगा। लेकिन आप लगातार इस प्रयोग को जो मैं बताने वाला हूँ, आप इसे 15 दिवस 2 सप्ताह कर लें। साथ साथ परहेज भी रखना आवश्यक है। खान पान का ऐसी चीज़, वस्तु खाएं जो कब्ज न करती हो, सुपाच्य हो, छाछ है, दलिया है, खिचड़ी है, कम मिर्च मसाले की चीज़ें हैं, सलाद में मूली है, ये सब चीज़ों को आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। साग है, पत्तेदार साग है, उसका साग की सब्ज़ी बना लें, पत्तेदार। अब सर्दियों का सीज़न है तो साग, बथुआ, पालक, मूली, सरसों, बहुत सारी पत्तेदार साग उपलब्ध होते हैं मार्केट में। साग पेट को साफ करता है, कब्ज नहीं रहने देता। इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। चाय, कॉफ़ी, इसका भी इस्तेमाल कम करें, बहुत ज़्यादा चाय नुकसान करती है। अदरक गर्म तासीर होता है, अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। बहुत से लोग अदरक चाय में डाल के रोज़ चाय पीते हैं, वो थोड़ा हीटिंग हो जाता है। और ख़ासकर पाइल्स के लोगों के लिए, पाइल्स के पेशेंट्स के लिए अदरक, जिंजर जो है, उसका इस्तेमाल बार बार लगातार करना बहुत समस्या बढ़ा देने वाला होता है। इसी प्रकार से कद्दू, पंपकिन जो है, उसकी सब्जी भी
समस्या को बढ़ाता है। जो लोग नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए भी वो फूड, नॉनवेज फूड नुकसान करता है, खासकर फिश नुकसान करता है। तो क्या उपाय करें जिससे पाइल्स की समस्या ठीक हो जाए और फिर कभी ना हो, उसका भी उपाय मैंने बताया अभी कि 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फिर इस प्रयोग को 15 दिन के लिए रिपीट कर दें, कभी परेशानी आपको नहीं होगी। तो उपाय क्या करना है देखिए। किराने के दुकान पर, पुराने पंसारियों के दुकान पर जब आप जाएंगे तो पंसारी की दुकान पर आपको कहीं मिल जाएगा गोंद कतीरा। गोंद कतीरा ब्राउन ब्राउन सा कलर का होता है, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे फिटकरी के टुकड़े हैं जैसे, तो वो थोड़ा ब्राउन कलर का होगा। गोंद कतीरा के नाम से खूब मिल जाता है और बहुत सस्ता, बहुत चीप, बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं, महंगी चीज़ नहीं है। आप क्या करें कि गोंद कतीरा बाज़ार से लेकर आएं और उसमें से जो आपने छोटी इलायची देखी है ना, छोटी इलायची, वो छोटी इलायची की साइज़ का दाना 4 दाना चुन लीजिए बस, जिसकी साइज़ छोटी इलायची की तरह हो लगभग। और उसके मतलब लगभग का मतलब थोड़ा उससे छोटा या थोड़ा सा उससे बड़ा ऐसा ले सकते हैं, 4 दाने ले सकते हैं। और उसको क्या करें कि रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। कांच का गिलास हो तो अच्छा है। और उसको आप रात भर के लिए भिगो कर रख दें पानी में। अगली सुबह जब सवेरा होगा तो आप बिस्तर में, बहुत से लोग चाय पी लेते हैं, भरसक थोड़ा परहेज कर लेंगे 15 दिन तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। आप उठ के ब्रश करके रात को भिगोया हुआ ये गोंद कतीरा जो 1 गिलास पानी में भिगोया गया था, या तो आप उसे छान कर, चाय की छन्नी से छान कर पानी को अलग कर दें और उस 4 टुकड़े जो हैं वो अब फूल कर थोड़ा बड़े साइज में हो गए होंगे, उसमें थोड़ी धागे वाली मिश्री मिला करके और उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ कर तैयार कर लें। अगर आपको शुगर भी है तो कृपया मिश्री ना मिलाएं। ये भी कर सकते हैं कि जिस पानी में, 1 गिलास पानी में आपने भिगोया था, उसी पानी में थोड़ा सा इसको किसी चम्मच से घुमा करके आधा नींबू काट करके, जैसे एक नींबू को काट के आधा भाग उसका निचोड़ दीजिए पानी में। जिस गिलास में आपने रात भर गोंद कतीरा भिगो के रखा था, उसी 1 गिलास पानी में चम्मच से उसको हिलाकर घुमाकर अच्छे से, और उसके अंदर अगर आपको मिश्री मिलाना चाहिए तो धागे वाली पिसी मिश्री पीस करके उसका पाउडर करके मिला के उसमें घोल लें, और थोड़ा एक नींबू को कट करके आधा टुकड़ा नींबू भी निचोड़ करके उसमें, और उसको आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके पी लें। अब आप चाय ना पिए तुरंत, कम से कम उस पानी को पचने दीजिए, 1-2 घंटा सब्र रखिए, और तब चाय पीना हो तो थोड़ा पी सकते हैं, नहीं तो परहेज बहुत ज़रूरी है इसमें। या आपको पहले ही चाय पीने की आदत है, नहीं मान पा रहे तो चाय पी लीजिए, लेकिन तब फिर गोंद कतीरा चाय पीने के तुरंत बाद मत पीजिए। कम से कम 2 घंटा
गैप करिए और उसके बाद नाश्ता करने से पहले खाली पेट में गोंद कतीरे का वो पानी घोल करके नींबू का रस निचोड़ कर पी सकते हैं, आधा नींबू। अगर आपको पानी का स्वाद और उसका नींबू और वो बिस्री के साथ पिया नहीं जा रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप पानी को छान के हटा भी सकते हैं और आप सिर्फ उसके गोंद कतीरे को जो चाय की छन्नी से छान कर आपने अलग कर रखा था उसमें मिश्री मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा आधा नींबू मिला लीजिए और मिला करके उसको, उसकी लुगदी बन जाएगी, उसको आप पी जाइए, खा जाइए, पानी फेंक दीजिए। और ये क्रिया, ये औषधि आपको लगातार 15 दिन तक इसी तरह से लेनी है और परहेज से रहना है, खान पान का परहेज। कब्ज दूर रखिए और इस क्रिया को आप करते रहिए, आप देखेंगे कि आपकी समस्या दूर हो गई। आप अगर चाहते हैं कि अब दोबारा जीवन में फिर कभी ये समस्या ना हो पाइल्स की, तो 1-1.5 महीना गैप करने के बाद या 2 महीने के बाद 15 दिन के लिए फिर ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस पूरा कर लीजिए एक बार। अगर दोबारा आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको फिर लाइफ में ये समस्या परेशान नहीं करेगी। बीच बीच में कभी मूली खाइए, मूली का सलाद खाइए, साग, पत्तीदार साग खाइए, कब्ज को दूर रखिए, गरिष्ठ भोजन ना कीजिए, गर्म तासीर के भोजन से बचिए, अदरक वगैरह का इस्तेमाल परहेज, क्योंकि एक बार वो हो चुका आपको। अगर आप फिर ढिठाई करेंगे तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पुराने जो आयुर्वेद औषधियाँ, घरेलू चीज़ों से इलाज करने वाली औषधियाँ, पेड़ पौधों की छाल, पेड़ की छाल से इलाज होने की विधि जो आयुर्वेद में है, वो सब चीज़ें परहेज बताती हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, ये औषधि काम आएगी। बस इसमें एक शर्त है कि अगर आपको शुगर है तो कृपया उसमें मिश्री ना मिलाएं। पूरब दिशा में मुँह करके आप इसको पिएं, सुबह खाली पेट पिएं। आगे पीछे उसके भोजन कम से कम या नाश्ता 2 घंटे तक ना करें। जन्म पत्री और कुंडली में जब भी 7वें खाने में कुंडली का 7वां भाव जो है, वहाँ कोई पाप ग्रह राहु, शनि, मंगल इत्यादि जब होते हैं या फिर 8वें भाव में होते हैं, तो उस इंसान को पाइल्स की समस्या हो जाती है। कुंडली देखकर ही हम लोग बताते हैं कि पाइल्स होगी, सावधान रहना, गरिष्ठ भोजन मत करना और पेट को कब्ज से दूर रखना। ज़्यादा कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल मत करना। ये सब वार्निंग दे दी जाती है जन्म पत्री देखकर। आप इसका इस्तेमाल करें। 15 दिन की बहुत सिंपल, बहुत आसान ये औषधि है। बहुत कम खर्च में ठीक हो जाता है ये प्रॉब्लम। 20 रुपये 25 रुपये में आप गोंद कतीरा ला सकते हैं। 100 ग्राम 50 ग्राम काम आता रहेगा। जब आपको लाभ हो जाए तो कहीं 3 अनाज या 7 अनाज मिला करके पक्षियों के लिए चुग्गा डाल दें। ईश्वर की औषधि है, ईश्वर की वनस्पतियाँ ईश्वर की हैं। जीव जंतुओं को भी ईश्वर ने बनाया है। उनको चुग्गा डाल देने से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पाइल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उनका असर कम हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो सब्सक्राइब करें और अपने
मित्रों को शेयर करें, भेजें, लाइक करें। धन्यवाद।